खन्ना शहर की एक अंधेरी संकरी गली के अंतिम छोर पर साधुराम का घर था। दुकान से लगभग 1 किलोमीटर दूर। स्वच्छंद वातावरण में सांस लेता हुआ, मंद गति से चलता हुआ वह गली के किनारे तक आ पहुंचा। 2 क्षण के लिए ठिठका, फिर धीरे धीरे कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। गली के बीच तक पहुंचने पर वातावरण पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो चुका था। गली के दोनों ओर बहती गंदी नाली से उठती घुटन भरी बदबूदार वायु उसके नथुनों में घुसने लगी थी। नवागंतुक शायद ही वहां 2 पल ठहर पाता, परंतु साधुराम और उस समय गली के अन्य निवासी बरसों से यहां रहते इसके अभ्यस्त हो चुके थे। जिसे ज्ञात है कि यहीं वह पैदा हुआ है, यहीं पलकर बड़ा हुआ है, यहीं उसे मरना है, यहीं उसका जीवन है, वह इस गली की घिनौनी घुटन भरी वायु से नहीं घबराता। इस वातावरण में उसे अपना दम घुटते नहीं महसूस होता। नर्क नर्कवासी के लिए स्वर्ग है। हल में जुते बैल को, टांगे में जुते घोड़े को नित्य अनगिनत चाबुक पड़ते हैं, मगर वह सब कुछ चुपचाप सह लेता है, उफ तक नहीं करता। शायद यही सोचकर कि उसका प्रयोग निर्माण कार्य में हो रहा है, या कि इसलिए कि उसे ज्ञात है रोटी खानी है तो चाबुकों की मार सहनी होगी, गुलामी सहनी होगी, इच्छाओं को कब्र में दफनाना होगा। कोई और राह था नहीं इन गुलामों के लिए जीने की। जानते हैं कि सिर्फ मौत ही उनको छुटकारा दिला सकती है, और मौत की इच्छा किसे? जीवन है शिव रूप, छोटा सा, दुर्लभ, मिला है तो हंसकर बिताओ। मार भी पड़ेगी, फूल भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, खाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, किसी से बच नहीं सकते। आज दुखों से मुख मोड़कर भागोगे तो कल भूल जाओगे सुख किसे कहते हैं। सुख पाने के लिए दुख भी सहने पड़ते हैं। सुख दुख से आंख मिचोली खेलना ही तो जीवन है। भय के हथौड़ों की चोट खाकर साधुराम का मस्तिष्क सुन्न हुआ पड़ा था। जीवन के अंतिम क्षणों की कल्पना करने के पश्चात उसे सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। घर की चौखट पर उसने पग रखा ही था कि खांसी के एक लंबे दौर ने उस पर आक्रमण कर दिया। खांसते खांसते उसकी बुरी दशा हो गई। शांति भीतर थी। आवाज सुनकर बरामदे में आ गई। शांति की उम्र 65 वर्ष की है। उसकी काया इतनी क्षीण पड़ चुकी है कि 80 बरस की बूढ़ी लगती है। उसके सिर के बाल पक चुके हैं। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां हैं। शरीर का मांस भी झुर्रीदार, कांतिहीन बन चुका है। मुंह भी दंत विहीन। आ गए मुख से निकलता स्वर भी क्षीण है। हाँ, खांसी को कुछ चैन मिलते ही साधुराम ने कहा, दवाई लेने गए थे? पूछा शांति ने। ध्यान ही नहीं रहा। भावहीन मुख लिए साधुराम आंगन में बिछी खाट पर बैठ चुका। कैसे विचित्र जीवट के हैं आप। रात सारी खांसते खांसते बीत जाती है और दवाई लेने का नाम नहीं लेते। इतनी भी चिंता काहे की कि सुध-बुध भूल चुके हैं। क्षीण स्वर में एक दर्द था, मगर साधुराम ने कुछ जैसे सुना ही नहीं। वह अपनी सूनी गहरी दृष्टि से आंगन को निहार रहा था। बाहर की टूटी फूटी अभेद्य दीवार को अपनी उदास दृष्टि से चीरकर कहीं दूर देखने का प्रयत्न कर रहा था, मगर उसका यह प्रयत्न सफल न हो सकता था। उसकी दृष्टि बार बार भटक जाती थी।
और सूने आंगन का निरीक्षण करने लगती थी। टूटे फूटे जर्जर अवस्था में खड़े घर को वह बड़ी गहरी नजर से देखने लगता था। बिल्कुल छोटा सा घर है उसका, 2 कमरे हैं, रसोई घर है, गुसल खाना है, शौच के लिए भी स्थान है अलग एक कोने में आंगन की। इस घर में उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। नन्हा सा था तो मामा मामी ले आए, यहीं पला, पलकर बड़ा हुआ, यहीं रहते उसने जीवन के सभी रंग देखे। इस घर के साथ उसका नेह का नाता है। यह घर उसके बचपन, उसके लड़कपन, उसकी जवानी और उसके अब तक के जीवन की स्मृतियां संजोए हैं। यहाँ बिताए दिनों के सभी चित्र इधर उधर बनी इन पुरानी टूटी फूटी दीवारों में बिखरे पड़े हैं। उन्हीं को चुन चुन कर इकट्ठा करके साधुराम ने शांति को पुकारा। शांति, उसकी वाणी में कंपन था। कहो, शांति को उसका यूं पुकारना कुछ अजीब लगा। हम कितने अकेले हैं शांति, कभी कभी बहुत डर लगता है इस अकेलेपन को देखकर, और जब कभी ध्यान आता है अपने अंत का। हाँ शांति, कौन देगा मुझे कंधा? शांति, कौन मेरी चिता में अग्नि लगाएगा? एक व्यर्थ के भय ने उसको जकड़ लिया था। उसे अपनी मृत्यु आंखों के सम्मुख नाचती प्रतीत हो रही थी। समझदार साधुराम के मुख से ऐसी बात सुनकर शांति को आश्चर्य हुआ। वह बोली, आज ये आपको क्या हो गया है? क्यों बुरी बात मुंह से निकाल रहे हो? भगवान मुझे ऐसा दिन दिखाने से पहले ही ऊपर उठा लेगा। उसकी वाणी में करुणा आ गई। साथ ही वह सोचने भी लगी थी, जग की सुइयां निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। हम जग में आते हैं, आगे बढ़ते हैं और निरंतर गतिशील रहते हुए एकाएक अज्ञात में विलीन हो जाते हैं। गतिशीलता हमारा कर्तव्य है और अज्ञात में विलीन होना हमारी इस सृष्टि की परंपरा। तब परंपरा के प्रति निराशा क्यों? उसे याद करके स्वयं को भयभीत करना, दूसरों को उस अंत का स्मरण कराना उचित तो नहीं। आज कुछ निराश से जान पड़ते हैं, तभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। साधुराम ने शांति की बात नहीं सुनी। वह उसके भावों को भी न समझ सका। उसकी विचार शक्ति, उसकी श्रव्य शक्ति शायद सुन पड़ गई थी। वह केवल भयग्रस्त शब्द बोल पा रहा था। वह देख पा रहा था तो केवल एक सूना पथ, चिलचिलाती धूप, 4 व्यक्तियों के कंधों पर लदी अर्थी और पीछे रोती बिलखती शांति स्वनिर्मित भूल भुलैया में भटक रहा था। वहीं भटकते बोला, शांति, विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है? जो होना है सो होगा ही। शक्ति नहीं किसी में इतनी की इसको रोक ले। कौन जानता है कब मरना है? क्षण का भी भरोसा नहीं। भविष्य पूर्णतः अनिश्चित है। शांति ने साधुराम की बात सुनी, स्वर समझा, समझदार थी, जान गई सब कुछ भय निराशा का किया धरा है। जानती थी सांत्वना से भय दूर हो सकता है। घंटे पर सीधी चोट मारने से ही झंझनाता स्वर उत्पन्न होता है। कुछ क्षण सोचकर बोली, भय ने आपकी आत्मशक्ति, आपकी विचार शक्ति को नीचे दबाकर कुंठित कर दिया है। आप यूं ही व्यर्थ सोचकर समय नष्ट कर रहे हैं। मरना तो एक दिन सभी ने है। जो निश्चित है उससे डर क्यों? उसके विषय में चिंता कर समय खराब करने का क्या लाभ? हमारा कर्तव्य तो अनिश्चित के प्रति है। इस अनिश्चित जीवन का अंत तो एक ना एक दिन होना ही
कुछ पता नहीं कब क्या होगा। फिर ऐसी बातें सोचकर समय नष्ट करके हमें क्या मिलेगा। आज आपने ऐसा क्या देख सुन लिया है जो मौत की रट लगाए है। इसका ध्यान छोड़िए, अपने राम को स्मरण कीजिए। जैसे अब तक व्यर्थनीय बातों से तटस्थ रहकर जीवन बिता दिया है, वैसा ही शेष बीत जाए तो कितना अच्छा हो। अंधेरे में तनिक प्रकाश पाकर उसे कुछ चेतना आई। क्षण भर सोचकर उसने शांति से कहा, आज अर्थी देखी एक जवान की, क्या करूं मन हटता ही नहीं उधर से। पहले राजा याद आता रहा, रह रहकर उसकी वह सूरत आंखों में घूमती रही, जिसे देखकर मेरी जुबान को ताला लग गया था और आंखें पथरा गई थी। और फिर शांति, सतीश याद हो आया। यूं लगा एकाएक अर्थी में मेरी लाश है और जो यूं ही लावारिस पड़ी है, उसे कोई कंधा देने वाला नहीं। साधुराम ने अपनी बात खत्म की, तब तक उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों तक आ गए थे। साधुराम के स्वर ने, शब्दों के प्रवाह ने शांति के बदन में झुरझुरी उत्पन्न कर दी। उसकी आंखों के सम्मुख काला पर्दा छा गया। अश्रु स्वयं ही प्रवाहित हो उठे। आर्द्र स्वर में बोली, हाँ, ये आपको क्या हो गया है? क्यों अपशब्द मुख से निकाल रहे? मैं सच कह रहा हूं शांति, मुझे अर्थी देखकर अपने अंत समय की याद हो आई थी। मैं सतीश को याद करने लगा था। वह हमसे दूर कहीं अपनी धुन में मस्त बैठा है, नहीं आएगा शायद अब कभी। शांति, लगता है बहुत प्यासा हूं मैं, बिना उससे मिले शायद तड़प तड़प कर आएगी मौत। कभी कभी बहुत जरूरत महसूस होने लगती है उसकी, और कोई है भी तो नहीं उसकी जगह लेने वाला। क्या गलत कह रहा हूं मैं? भावुकता से लिपटकर साधुराम अपने हृदय में उमड़ी प्यास को निरंतर बढ़ाता जा रहा था। अश्रु बहाते उसने आंगन में बैठे अपने चारों ओर निराशा भरी दृष्टि डाली। लगा सभी कुछ निराशामयी है। जिस दीवार के चित्र कभी उसे सांत्वना देते थे, वह आज धुंधले पड़े थे। केवल दिख रही थी एक सपाट, सूनी, जगह जगह से झड़े पलस्तर को लिए दीवार। कल्पना में कोई ऐसी ही खुरदरी वस्तु पर वह अपना कांपता हाथ फेरने लगा। उसे लगा कोई मवाद युक्त फोड़े को छू छू कर वह एक नया दर्द उत्पन्न कर रहा है। उस दर्द की अनुभूति की कल्पना उसके शरीर को कंपकपाने लगी। साधुराम का सादा, सरल, सुंदर जीवन कभी कभी न जाने कहां विलुप्त हो जाता। ऐसे में वह अपने जीवन के टूटे क्षणों में इतना लीन हो जाता कि उसे इस बात का तनिक भी एहसास ना होता कि वह वही साधुराम है जो अपने संपर्क में आने वाले मनुष्यों को सदैव शांति पाठ पढ़ाया करता है। साधुराम अक्सर एकांत के क्षणों में किसी दृश्य को देखकर विचार करने लगता, उसे अपने जीवन का प्रतीक मानकर कहीं दूर पहुंच सोचने लगता। आज उसने अर्थी को देखा, अपने अंत की कल्पना करने लगा, अपने भविष्य को अंधकारमयी मान अंधेरे में कुछ खोजने की चेष्टा करने लगा। निराशा की कड़ियां जुड़ती गई और खींचकर उसे अतीत के खंडहर में ले गई। बीते क्षण उसे स्मरण आने लगे, पुत्र की याद हो आई। तूने भविष्य से उसका संबंध जोड़ दिया और अतीत के सूनेपन की याद
और भविष्य के सूनेपन का एहसास उसके वर्तमान को निराशामयी बना गया। फलस्वरूप साधुराम की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। मन उसका फिर से उसी घटना के विषय में सोचने लगा, फिर से सतीश की शादी के विषय में। जब से एक बीज फूटा था उनके संबंधों में एक आक्रोश के उत्पन्न होने का। मां के नाम आए पत्र को 1 महीना हो चला था, लेकिन उन्होंने सतीश को एक भी शब्द नहीं लिखा। इस बीच सतीश का पत्र भी नहीं आया था। साधुराम व शांति की दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। न साधुराम का दुकान पर मन लगता और न शांति का घर के कार्यों और पूजा पाठ में। दोनों हरदम खोए खोए उदास उदास रहते थे। जानने वाले उनकी यह दशा देखकर हैरान थे। खुशी के बजाय वह अब मुंह पर एक गहरी निराशा की झलक लिए अपने में ही लीन रहने लगे। ऐसी दशा देखकर उनकी दो एक ने कारण पूछने की भी कोशिश की, लेकिन ना साधुराम के मुख से बात फूटी, ना ही शांति के। उस दिन साधुराम दुकान पर नहीं गया था। सुबह सवेरे से ही आंगन में बिछी खाट पर औंधे मुंह लेटा था। शांति ने 2-1 बार उससे नहा धोकर नाश्ता कर लेने को कहा, लेकिन अभी उठता हूं कहकर साधुराम पुनः आंखें मूंद लेने की चेष्टा करता रहा। 10 बज गए। दरवाजे पर थाप पड़ी और डाकिया आवाज पड़ते ही साधुराम उठ बैठा। एक चिट्ठी दरवाजे के निकट फेंक कर डाकिया चला गया। धीमे कदमों से साधुराम चिट्ठी उठा लेने को बढ़ा। उसकी मुख मुद्रा पर आज कोई खुशी नहीं थी, जो पहले सतीश का पत्र आने पर एकाएक आ जाती थी। शांति भी उसके निकट चली आई, लेकिन वह गंभीर थी। पत्र खोलकर साधुराम ने पढ़ना शुरू कर दिया। सतीश ने लिखा था, आदरणीय बाबूजी, सादर प्रणाम। मैंने इससे पहले मां के नाम एक पत्र लिखा था। महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझ गया हूं कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं, दुखी भी हैं शायद। लेकिन बाबूजी, यदि आप शांति से बैठकर विचार करें तो जान जाएंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, मैं इतना जरूर दोष मानता हूं कि मैंने आपको समय से पहले कुछ नहीं बताया और आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको कैसे कहूं कि सुमिता से मेरा परिचय बहुत पुराना हो चुका था। कॉलेज में हम दोनों साथ थे और एकाएक एक परेशानी सामने आ गई। सोसाइटी में बदनाम होने से उचित समझा जो काम कल करना है वह आज ही कर लेना उचित रहेगा। इतना ही पढ़कर साधुराम व्यंग्यपूर्ण स्वर में शांति से बोले, सुन रही हो, बदनामी से बचने के लिए शादी की है उसने। समझती हो ना कैसी बदनामी से बचने के लिए। एक तरफ काबिल अफसर और दूसरी तरफ कितने बड़े काम। शुक्र है भगवान का जो दिल्ली में ही रहता है। ऐसा कुछ किसी के साथ यहां कर बैठता तो शायद चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ जाता हमको। उसकी बात सुनकर शांति कुछ भी ना कह सकी। कुछ देर रुककर साधुराम ने पत्र आगे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाबूजी, मेरी पसंद कोई गलत नहीं। आप जब सुमिता को देखेंगे तो यही कहेंगे। सुमिता मेरे चीफ साहब की लड़की है, पढ़ी लिखी है और आज मैं जिस सोसाइटी का सदस्य हूं उसमें वह मेरे साथ अपना हर कदम मिलाकर चलने में सक्षम है। और बाबूजी,
आप तो सदा मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे, फिर अब मुझसे नाराज क्यों समझते हैं और यह क्यों मान बैठे हैं कि मैंने आपकी भावनाओं का गला घोंटा है। मैं आपको समय पर सूचित नहीं कर सका, आपकी राय नहीं ले सका, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, बार बार मांगता रहूंगा। तब तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूं, तब क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? पत्र इतना ही पढ़कर साधुराम की आंखें डबडबा आई। शांति की ओर देखते हुए बोला, लिखता है आप मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते रहे, तब आज नाराज क्यों? सुन रही हो ना शांति, इतना भी नहीं समझता कि हमने सोचा था वह सब कुछ करेगा हमारी खुशी के मुताबिक। मकान अच्छा बनाने का सपना टूटा, तुम्हारे गहने बनवाने की बात गई, तीर्थ जाने की बात तो भूल जाओ, उसके बिना कुछ कहे ये अरमान खुद ही खुद दब गए उसको इतना पराया हो जाते देखकर। हर घटना को बच्चों की बात समझकर बिसरा देने को कहता है, जैसे जानता नहीं कि हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमारा दिल अब कठोर नहीं रहा जो हर घात सह सके। हमारा मोम जैसा दिल है अब, अरमान ही अरमान है जिसमें शेष। वह भी टूट गए तो शेष क्या है शांति हमारे पास, एक जिंदा लाश का बोझ ही तो। तब सतीश को मन में संबोधित करते हुए बोला, तू ठीक कहता है बेटा, तू खुश है। भगवान से प्रार्थना है मेरी नित नई खुशियां तुझे मिलती रही। लेकिन जानता है हमारे अरमानों को तूने कहां लापटका है। तू भला अभी से अरमानों की कीमत क्या समझे? तेरा दिल तो अभी जवान है। साधुराम के आंसू जैसे स्वयं को रोके हुए, लेकिन शांति की आंखें फूट पड़ी। कुछ देर तक साधुराम पत्र आगे न पढ़ सका। मन जब ठहरा उसका और शांति ने सिसकना बंद कर उसकी ओर देखना शुरू किया तो वह पुनः पढ़ने लगा। बाबूजी, यहाँ मुझे एक बड़ा सा बंगला मिला हुआ है रहने के लिए। ऐसे में मैं आपको उस पुराने टूटे फूटे मकान में रहने के लिए नहीं कह सकता। आप मेरा पत्र मिलते ही दुकान और घर बंद करके मेरे पास दिल्ली चले आए, जहां आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे उम्मीद है मेरा पत्र मिलते ही आप मुझे अपने आने की तारीख लिखेंगे। सुमिता आप दोनों को प्रणाम कहती है और आशा करती है आप अवश्य आएंगे। आपका पुत्र सतीश। पत्र समाप्त कर वह शांति को पुनः संबोधित करते हुए बोला, तुमने सुना शांति, यह घर पुराना हो चुका है, टूट फूट गया है, अब इसका कोई मूल्य नहीं। इसे आकर वह देखना भी नहीं चाहता। मैं तो सोचता था वह इसमें निखार लाएगा, कहेगा मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरे माँ बाप ने यहीं रहकर मुझे इतना बड़ा बनाया है। लेकिन शांति, मैं भी कितना पागल हूँ। भूल जाता हूँ बार बार कि बचपन का कभी कुछ मूल्य नहीं हुआ करता। बचपन बड़प्पन की रंगीनियां देखते ही बिसर जाता है सबको। जहाँ उसका बचपन बीता है, लड़कपन नहीं, जवानी नहीं, उसमें हमने ही ऊंचेपन का एहसास जगाया था। अब देखें उसका ऊंचापन, बस और तो कुछ नहीं मिल सकता। साधुराम सतीश के सामने, उसके विचारों के सामने स्वयं को आज उसके पत्र के माध्यम से बहुत छोटा पा रहा था। इस मकान के बारे में कहे गए सतीश के शब्द उसे जहर के कड़वे घूंट के समान लग रहे थे, जिन्हें अपने गले से नीचे उतार पाना उसे कठिन महसूस हो रहा था। तब तक शायद शांति अपने विचार
कुछ बदल चुकी है। बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? उसने एक गलती कर दी है तो उसके लिए बार बार माफी मांग रहा है। जरा सोचो, यदि उसमें बड़प्पन आ गया होता तो क्या वह इतने प्रेम से हमें अपने पास आ जाने का आग्रह करता? और बड़प्पन है भी तो हमें खुश होना चाहिए। तुम उसे बड़ा आदमी ही तो बनाना चाहते थे। ये बात सुनकर साधुराम ने कहा, उसे बड़ा आदमी बनाना चाहता था, बड़े आदर्शों वाला आदमी। बड़प्पन अलग चीज है, उसमें घमंड की बू आती है। अपने आप को अधिक समझदार मानने की गलती कर बैठा है तुम्हारा बेटा। बेटा सिर्फ मेरा ही तो नहीं, आपका भी है। और आप बेकार में ऐसी बातें सोचकर अपना मन जला रहे हैं। जो होना था वह तो हो चुका और उसने माफी भी मांग ली। अब हमें और जिद नहीं करनी चाहिए। दिल्ली चलकर बहू से तो मिल आना चाहिए, बेशक हम वहां रहे नहीं। शांति ने अपनी लालसा, जो एकाएक तीव्र हो उठी थी, प्रकट कर दी साधुराम के सम्मुख। तब साधुराम ने जरा तीखे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? बहू से मिल आना चाहिए? क्यों? कौन बड़ा है, बहू या कि हम? एक गलती वह कर बैठा है, दूसरी मैं कर बैठूं और अपनी इज्जत बहू की आंखों में बिल्कुल घटा दूं? यह मेरे बस की बात नहीं। बहू वह इस घर की बनी है। शादी सतीश ने अपनी मर्जी से कर ली है, यह भूल भी सकता हूं, लेकिन तभी जब वह बहू के साथ आए यहां हमारा आशीर्वाद लेने। साधुराम अपनी भावनाओं के बोझ से दबा पड़ा था। उसकी तमन्ना तो थी सब कुछ उन्हीं के अनुरूप करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए जो भी भाव उसके निराश मन में उभरता, वह उसे शांति के सम्मुख प्रकट कर देता। शांति को उसकी यह बात उचित प्रतीत हुई तो लिख दो उसे, ले आए बहू को, तब उनके साथ ही चल पड़ेंगे। हाँ, लिख दूंगा, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें कितने पानी में है। साधुराम का मन कुछ ठहर चुका था तब तक। उठकर वह दुकान की ओर चल दिया और शांति अपने घर के काम को निपटाने में लग गई। सतीश का उत्तर जल्दी आ गया। उसने लिखा था, छुट्टी की कोशिश वह पिछले कई दिनों से कर रहा है और महीने 15 दिन की मिल जाए तो वह उनसे मिलने का और आगे कहीं कुछ दिन बिताकर आने का प्रोग्राम बनाएगा। लेकिन अब यदि छुट्टी ना भी मिली तो वह उनसे मिलने शनिवार की शाम को आकर अगले दिन दोपहर को लौट जाएगा। पत्र पढ़कर साधुराम व शांति के मन को थोड़ा ढाढ़स बना। कुछ देर पश्चात शांति ने कहा, चलो अब मिल तो जाएगा। छुट्टी नहीं मिल रही उसे, पर बहू को तो कुछ काम नहीं है, कुछ दिन यहीं रह लेगी हमारे पास, और फिर अगर कहा उसने तो साथ चले जाएंगे उसकी यह बात सुनकर साधुराम बोला, अभी आने तो दो उनको, जाने कैसी हो तुम्हारी बहू, तुम्हें अच्छी लगे भी या नहीं, और वह बड़े घर की लड़की जहां रहना पसंद करेगी भी या नहीं। बड़े घर की लड़की है तो क्या हुआ, अब तो उसका घर यही है और हम किसी से कम तो नहीं। इतना बड़ा अफसर है हमारा बेटा, सतीश को उसने अपनी मर्जी से पसंद किया है, अब उसे हमारे जैसा ही बनना होगा। तुम्हारे जैसा? क्यों भूलती हो नए जमाने और हमारे जमाने के फर्क को? तुम अपने को बदल लो शांति। अगर बहू से इतना प्यार हो गया है तुमको, पर भूल जाओ कि बहू ऊंचे घर में पलने के बाद आकर तुम्हारे इस छोटे से घर में रहकर तुम्हारे जैसी बन जाएगी। यह तो अपने पुत्र की बदौलत तुम्हें बड़े घर की बहू मिली।
मेरा कहा मानो तो इस भ्रम को निकाल दो अपने मन से। उसने तुम्हें या मुझे या इस घर के वातावरण को देखकर सतीश से विवाह नहीं किया, बल्कि सिर्फ सतीश को, उसके ऊंचे उज्जवल भविष्य को, समाज में बनने जा रहे उसके मान को देखकर ही उसे अपनाया है। वह सतीश के लिए है, इसीलिए आग्रह ही ना करना उससे यहाँ रहने का। ठुकरा दी अगर उसने तुम्हारी चाह तो व्यर्थ में आंसू बहाओगे। साधुराम का स्वर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दूर कहीं निराशा की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उसे अंदाज था ऊंची सोसाइटी के मान मूल्यों का। यह बात सुनकर शांति ने कहा, तुम तो हर बात की कल्पना पहले से ही करने बैठ जाते हो, जैसे वह तुम्हारी देखी परखी हो। कई लड़कियां होती हैं जो हर कहीं अपने को ठीक कर लेती हैं, और मैं यह तो नहीं चाहती कि वह सदा हमारे साथ बंधी रहे। 2 दिन इस घर में रह लेगी तो जान जाएगी हमारे विचारों को, फिर हमें ही तो चलकर रहना है उसके पास। तो शांति, तुम भी इस घर को छोड़ देना चाहती हो? साधुराम जैसे निराश हो गया था शांति की बात सुनकर। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, अपना घर कभी दूर हो सकता है क्या? लेकिन सतीश जहां रहे वह घर हमारा अपना नहीं क्या? हम यहां रहें या उसके पास, इसमें फर्क ही क्या है? फिर इस घर को बेच तो नहीं रहे, और ना ही वह ऐसा कोई आग्रह कर रहा है। मन जब करेगा यहाँ आ सकेंगे, और क्या वह कभी यहाँ नहीं आएगा, या पहले नहीं आता था क्या? तब साधुराम ने कहा, यह तुम कह रही हो, जानकर भी कि वह इसे भूल जाना चाहता है। उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ अपनी चिट्ठी में ही तो उसने यह नहीं लिखा। वह तो शुरू से ही कतराता रहा है यहाँ के माहौल से। तब शांति ने और अधिक कल्पना क्षेत्र में उतरते हुए कहा, और अगर वह तुम्हें एक अच्छा, एक बड़ा घर दे दे इसके बदले, तब भी क्या तुम नहीं छोड़ोगे इस घर को? शांति, भावनाओं में बहकर तुम ऐसा कह रही हो, पर यह मत भूलो कि अपने घर से दूर जाना संभव नहीं बन पाता कभी। भूल नहीं पाता कभी कोई पुराने घर को, जहां अनेकों यादें छिपी पड़ी हो। पड़ोसी मेहरचंद को भूल गई क्या? मजबूरी से घर बेच गया था, लेकिन क्या नई जगह जाकर इसे भूल पाया? उसके भटके कदम अक्सर इस गली के किनारे पर उसे ला खड़ा करते थे, और वास्तविकता का ध्यान कर आंसुओं की झड़ी उसके गालों पर खेलने लगती थी। आदमी कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, अपने घर की याद उसे हमेशा सताती है, और मैं इस याद में तड़पना नहीं चाहता। यहाँ क्या दुख है हमको? पुत्र चिट्ठी लिखता रहे, आकर मिलता रहे, और अपनी खुशी में हमें शामिल करता रहे। हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कल जो साधुराम मान गया था, कहता था बहू के इस घर में कदम रखने के बाद वह पुत्र के पास दिल्ली जाने की सोचेगा। आज जब सतीश उसे लेकर आ रहा था, तब साधुराम पुनः इस घर से अपना रागात्मक संबंध बताकर उससे दूर न होने की कह रहा था। कैसे विचित्र जीवट का बना हुआ था वह। पहले पल जो सोचता था, दूसरे पल उसे भूलकर फिर उसी पुराने ढर्रे पर आ जाता था। पुत्र से बढ़कर उसे घर से प्यार था। क्या वास्तव में बन जाता है घर के मुहजाल में प्राणी इतना कि उससे दूर जाने की कल्पना से भी कतराने लगता है? तुममें यह परायापन उसके प्रति क्यों आ गया है एकाएक? क्या वह हमारा पुत्र नहीं? क्या उसका घर हमारा घर नहीं? शांति ने
फिर अपनी बात दोहराई। शांति, सतीश को अब अपने लिए यादें बनानी है, लेकिन मेरी सभी यादें तो यहाँ पड़ी हैं। यहाँ बीत रही हर घड़ी मुझे कुछ ना कुछ याद दिलाती रहती है। मैं क्या अपना सब कुछ यहीं बिखरा छोड़कर उसकी यादों का सहारा बन जाऊं? अब वक्त मेरा नहीं उसका है, फर्ज उसका बनता है मेरी यादों को और सुरक्षित बनाने का। पहले ये घर मेरा है, बाद में कोई दूसरा ही हो सकता है। इस घर को सुंदर बना दे, बस यही मेरी तमन्ना है। लेकिन यदि तुम भी ऐसे सोचने लगी तो लगता है सब कुछ अधूरा रह जाएगा। साधुराम भावनाओं में बह गया। शांति ने देखा वातावरण फिर पहले के दिनों बोझिल बनने लगा है, तब वह बोली, अभी तो हम यहीं हैं और वह अभी आया भी नहीं। कुछ होने से पहले यूं ही क्यों सोचकर मेरा और अपना मन खराब कर रहे हैं? अभी उसे आने तो दो। हाँ, आ लेने दो, देर ही कितनी है आने में उसकी। और तब दोनों चुप हो गए। दरवाजा खुला हुआ था। साधुराम व शांति दोनों बाहर बरामदे में ही बैठे सतीश व सुमिता के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शांति ने सुबह ही दोनों के लिए दोपहर का खाना तैयार करके रख छोड़ा था, लेकिन 1 बजते ही साधुराम को भूख लगाई। तब उसके कहने पर शांति ने चुपचाप उसे खाना परोस दिया। एक बार भी नहीं कहा कि उसे कम से कम थोड़ी देर और पुत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। साधुराम ने खाना समाप्त करके शांति से कहा, तुम भी खा लो, अब थोड़ी देर और देख लेती हूं। शांति इतना ही कहकर घुटनों पर मुंह टिकाकर बाहर के दरवाजे की ओर प्रतीक्षा भरी दृष्टि से देखने लगी। बैठे बैठे 3 बज गए, लेकिन सतीश अभी तक नहीं आया था। साधुराम उकता चुका था। वहीं बिछी खाट पर लेटते हुए शांति से बोला, तुम खाना खा लो, अब वह आए भी तो रास्ते में खाना खाकर ही आएंगे। शांति ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन चुपचाप रसोई घर की ओर बढ़ गई। तभी दरवाजे पर किसी की थाप पड़ी। शांति तेजी से रसोई घर से निकलकर बाहर की ओर बढ़ गई। तब तक सतीश दरवाजा खोलकर भीतर आ चुका। सतीश बेटा, शांति खुशी से चिल्ला सी पड़ी। तब तक सतीश और उसके पीछे पीछे आसमानी रंग की सिल्क की साड़ी बांधे सुमिता भी निकट आ गए थे। सतीश ने झुककर मां के चरण स्पर्श किए और सुमिता की ओर इशारा करते हुए बोला, ये है मां तुम्हारी बहू। तब सुमिता ने शांति की चरण वंदना की। सतीश तब तक साधुराम की ओर बढ़ चुका था। धीमे से बाबूजी कहकर उसने साधुराम के चरण स्पर्श किए और सुमिता को संबोधित करते हुए बोला, सुमिता, ये बाबूजी है। तब सुमिता आशीर्वाद लेने आगे बढ़ी और साधुराम के चरणों में झुक गई। साधुराम ने कहा, सौभाग्यवती रहो, और कुछ भी ना कह सका। तुमने बहुत देर कर दी बेटा। शांति ने तब बड़ी व्यग्रता से पूछा, मां, रास्ते में कार खराब हो गई। सतीश ने मां के प्रश्न का उत्तर दिया। अभी वे सब बरामदे में ही खड़े थे। सुमिता छुपी छुपी नजरों से घर की दशा को देख रही थी, लेकिन जिस हेपन की आशा साधुराम अपने इस घर के प्रति अपनी बहू से कर रहा था, वह कहीं भी सुमिता की नजरों में दिखाई नहीं पड़ रही थी। शायद सतीश ने पहले ही सुमिता को अपने माँ बाप
और इस घर की दशा से परिचित करवा दिया। तुम कार पर आए हो, बच्चों जैसी खुशी के भाव अपने मुख पर लाती हुई शांति बोली, तुमने अपनी ली है? अरे अभी कहां मां, यह तो सुमिता के पिता की है, सतीश ने कहा और फिर एकाएक साधुराम की ओर, जो अभी भी चुपचाप किसी सोच में पड़ा था, देखकर बोला, बाबूजी मैं आ गया हूं यहां आपकी बहू को लेकर, लेकिन लगता है अभी भी आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन साधुराम को उसकी बात का उत्तर देने का अवसर ही नहीं मिला। शांति पहले ही बोल पड़ी, तुम सब बाहर ही खड़े रहोगे या भीतर भी चलो? चलो कमरे में चलो। तब सतीश कमरे की ओर बढ़ा, उसके पीछे सुमिता और साधुराम व शांति उन दोनों के पीछे। कमरे की दशा भी वैसी ही थी जैसी उनकी बातों की सादगी से प्रतीत होती थी। सतीश को तो इसकी जानकारी थी, लेकिन सुमिता घर में प्रवेश करने से पहले केवल अनुमान ही लगा सकती थी, और शायद घर की बाहरी दशा देखकर उसने जो अनुमान लगाया था वह ठीक ही निकला था। एक तरफ 2 कुर्सियां पड़ी थी, पुरानी सी, सामने 2 चारपाइयां बिछी थी जिन पर पुरानी चादर बिछाई हुई थी, और एक किनारे पर एक छोटा सा मेज पड़ा था। यही कमरा था जिसे बाहर से आने वालों को बैठने के काम में लाया जाता था। सतीश कोई मेहमान तो था नहीं, लेकिन सुमिता आज पहली बार इस घर में आई थी, इसीलिए उसे एक मेहमान की नजर से ही देखा जा रहा। सतीश चारपाई पर बैठ गया और सुमिता को भी वहीं बैठने का इशारा करते हुए साधुराम से बोला, आप भी बैठिए बाबूजी। तब शांति ने पूछा उससे, तुम खाना खाओगे ना? नहीं मां, सतीश ने उत्तर दिया, रास्ते में ही खा लिया। हाँ, कुछ देर ठहर कर चाय पिला देना, अभी पानी पिला दो। सतीश के शब्दों से शांति को वही अपनापन महसूस हुआ जो पहले होता था। सुमिता से न अभी तक किसी ने कोई बात करने की चेष्टा की थी और ना ही उसने अपनी नजरें उठाकर उनकी ओर देखा था। शांति के दिल में जो उल्लास था, उसके आने से पहले उसकी बलाएं लेने का, उसकी आरती उतारने का, वह ना जाने क्यों सुमिता को देखकर ठंडा पड़ गया। ऐसा तो नहीं था कि सुमिता रूपवती नहीं थी, वह सुंदर थी, अति सुंदर, लेकिन न जाने क्यों शांति उसे पुकारने में, उससे बात करने में हिचक महसूस कर रही थी। उसमें अपनेपन की थाह नहीं ले पाई थी अभी तक। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। तब सतीश ने साधुराम को संबोधित करते हुए फिर से कहा, बाबूजी आप चुप हैं बिल्कुल, और मुझे यह देखकर लगता है कि आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। तब साधुराम ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बेटा मैंने नाराज होकर क्या करना है? तुम अब समझदार हो, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया होगा। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो कैसे अपनी राय दे सकता हूं? बहू तुम्हारी देखी परखी है, उसके माँ बाप तुम्हारे जानकार हैं, तुम ही कह सकते हो सब कुछ, मैं क्या कहूं? मेरा चुप रहना अच्छा ही है। दोषण चुप रहकर सुमिता की ओर देखकर साधुराम ने फिर कहा, पर तुम्हें यह अच्छा लगा कि आज किस खामोशी से इस घर की लक्ष्मी ने यहाँ कदम रखा? क्या यही तमन्ना पाल रखी थी हमने तुम्हारी शादी की बेटा? तब सुमिता को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम बुरा मत मानना बेटी मेरी किसी बात का। मैं तो तुम्हें देखकर ही इस बात का अंदाज लगा सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे की तुलना में हर दर्जे उसके समान हो। तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों सदा सुखी रहो। पर तुम ही कहो, यदि तुम ही अपने माँ बाप को बताए बिना किसी दूसरे शहर में मेरे बेटे से विवाह कर घर बसा लेती
तो क्या अच्छा लगता उन्हें। आज जो सतीश वहां अपना स्थान बनाए हैं, तब क्या इतनी जल्दी उनमें घुल मिल सकता। पर ऐसा होता ही क्यों। ऐसी चोटें तो हम जैसे अनपढ़ गंवार छोटे आदमियों के भाग्य में लिखी हैं। बहुत भावनाएं पाल लेते हैं हम लोग, और कुछ होता जो नहीं पास समेट कर रखने के लिए। काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, बहुत बड़ा अफसर होता, या किसी मिल का मालिक होता, जानता भी ना होता भावनाओं को, और तब शायद आज के दिन घर भर में खुशी मनाई जाती। 2 आंसू साधुराम की आंखों से टपक पड़े। कहना कुछ सुमिता को था, लेकिन सतीश पहले ही बोल पड़ा। बाबूजी, इतना कुछ तो मैंने नहीं किया जो आप भावनाओं में इस कदर बह गए। आपको मैं भी आज एक अजनबी लगने लगा हूं। आप क्यों अपने को छोटा समझते हैं। छोटा तो मैं महसूस कर रहा हूं स्वयं को, यह देखकर कि आप मेरी किसी गलती को अब माफ करने से हिचकिचाने लगे। मैं क्या अब आपके लिए बहुत बड़ा हो गया हूं। यह तो तुम अपने से पूछो बेटा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम अब समझदार हो गए हो, किसी भी बात का निर्णय स्वयं कर सकते हो। बिल्कुल सपाट स्वर था साधुराम का। आप बाबूजी बिल्कुल एक अनजान भाव उपजा बैठे हैं मेरे प्रति अपने मन में। क्या मेरी खुशी आपकी नहीं। सब कुछ मेरा अपना था बेटा, लेकिन मेरी तमन्ना थी किसी को कहने की, आओ इस घर में आओ, इस घर की हर चीज तुम्हारी है, हमारी हर खुशी तुम्हारी है। लेकिन बेटा, ऐसा कहने का अधिकार तुमने छीन लिया मुझसे। आज बहू को यह कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बेटा, लगता है अब वही कहेगी, उसकी हर खुशी हमारी है। साधुराम भावुक हो चला। जो मेरे मन के अरमान थे इस घर की बहू के लिए, वह नहीं रहे, एकाएक मर गए सभी। तब सुमिता से बोला, बेटी, तुम्हें अच्छा लग रहा है आज का दिन। क्या ससुराल में ऐसे स्वागत की चाह पाल रखी थी तुमने। फिर क्षण भर कुछ सोचकर उसने कहा, लेकिन शायद मैं ही गलत हूं। आगे उसने कुछ नहीं कहा, मन में ही दबा गया जो कुछ भी कहना चाहता था। सतीश की आंखें भर आई थी, और सुमिता, उसने देखा उसका चेहरा इस कदर हो रहा था कि उसने जान लिया यदि 2 शब्द भी और कह डाले तो वह फूट फूट कर रो देगी। कोई अज्ञात सा बंधन जकड़ चुका था उसे सुमिता की भावनाओं से। अपनापन महसूस हो रहा था, इसीलिए नहीं बोला आगे कुछ। उधर शांति इस वार्तालाप के दौरान कभी सतीश को देखती, कभी साधुराम को, और कभी सुमिता को। उसे पहली नजर में ही ऊपर से नीचे तक निहार कर शांति समझ गई थी कि वह इस समय 4थे महीने में जा रही है। विवाह को उनके अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। तब मन ही मन शांति ने शुक्र मनाया कि उसने मोहल्ले में अभी तक सतीश की शादी का जिक्र नहीं किया। कहीं बता चुकी होती उन्हें तो सबको उसके आने का पता होता, और बहू को देखकर कौन नहीं जान जाता इस बात को। शांति ने सतीश की आंखों में आंसू देखे तो आगे बढ़कर अपने आंचल से उन्हें पहुंचते हुए ममत्व भरे स्वर में बोली, रोते क्यों हो उनकी बात पर। तुम्हारे पिता हैं, कुछ भी कहने का अधिकार है उन्हें। और तब शांति चाय बनाने रसोई घर की ओर चली गई। कमरे में चुप्पी छा गई। कुछ देर तक वे यूं ही चुप बैठे रहे। शांति चाय तैयार करके ले आई, साथ में खाने के लिए बिस्कुट भी थे, और उसके अपने हाथ की तैयार की हुई बेसन की मिठाई।
सतीश उसके हाथ की बनी मिठाई बड़े चाव से खाता था। इसीलिए सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम यही किया था। साधुराम का मन कुछ ठीक हो चुका था। चाय का एक घूंट भरते हुए उसने पूछा, छुट्टी मिली क्या? जी 10 दिन की मिली है, सतीश ने उत्तर दिया। तब तो रहोगे अभी? जी। सतीश एकाएक अटकटा सा गया। एकाएक कुछ कहते ना बना उससे। जी वो ऐसा है बाबूजी, हम प्रोग्राम बनाकर निकले हैं कि कल ही हफ्ते भर के लिए कश्मीर चले जाएंगे और लौटती बार आपको साथ लेते हुए दिल्ली चले जाएंगे। ओह, कहकर हल्की सी नजर डाली उसने शांति के चेहरे पर, उसकी भाव भंगिमा पढ़ने के लिए, लेकिन वह चुपचाप बड़ी हसरत भरी नजरों से कभी सुमिता को देखती, कभी सतीश को और कभी उसे, जैसे चाह थी उसकी कहीं कोई फूट ना पड़े और उसकी ममता कभी उसे तड़पाए नहीं। कुछ क्षणों उपरांत साधुराम ने कहा, परंतु तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे? साधुराम के शब्दों से जान पड़ता था कि पुनः आक्रोश भाव उसमें उमड़ने लगे हैं, लेकिन सतीश उसके उन भावों से बेखबर हुआ बोला, आपको यहां रहकर करना भी क्या है? दिल्ली में सब कुछ है, वहां आपको पूरा आराम मिलेगा। आराम मिलेगा, ठीक है, लेकिन यह घर, यह दुकान, सब कुछ यहाँ का अपना मैं किसके हवाले करूंगा? यह सुनकर सतीश ने कहा, आप अभी तो इसे बंद कर चल पड़िए, फिर समय मिलते ही मैं आपको साथ लेकर यहाँ आ जाऊंगा और 1-2 दिन में सब बेच जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? साधुराम यह सुनकर एकाएक उग्र हो उठा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कमी पड़ी है तुमको, या कि मैं भूखों मर रहा हूं जो इस मकान को बेचने की सोच ली तुमने? कुछ देर कमरे में इधर उधर बड़ी भावनामयी दृष्टि से देखता रहा वह, फिर बोला, मुझे माँ बाप का जिन्होंने प्यार दिया, उस मामा मामी की यादों से भरे इस घर को मैं बेच दूं? एक दुकान देकर जिस मामा ने मुझ हथकटे में एक नया साहस पैदा किया था, उसकी दी वही दुकान बेच देने की सोचूं? धिक्कार है मुझ पर। ठीक है, तुम्हें मैं बचपन से बड़ा अफसर बनाना चाहता था, पर इसका मतलब नहीं कि तुम अपनी अफसरी में एकदम इतने ऊंचे उठकर सोचने लगो कि अपने सामने तुम्हें माँ बाप, उनकी हर चीज छोटी लगने लगे। तब सतीश ने बड़े शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मैंने आपके सम्मान में तो ऐसी कोई बात नहीं की, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ चलकर रहने से आपकी इज्जत घटेगी और आपकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी, तो बेशक आप यहीं रहें। मैं पुनः कभी आपसे आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन बाबूजी, मैं यह महसूस कर चुका हूं कि अब आपके मन में मेरे लिए वह प्यार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है बाबूजी कि जिसे आप कभी माफ नहीं करेंगे? तब साधुराम रो पड़ा था, फूट फूट कर। सुमिता, सतीश दोनों उसके एकाएक इतने भावावेग में बह जाने से डर गए थे। कुछ कहते भी न बना एकदम उनसे। चाय के प्याले आधे भरे यूं ही पड़े रह गए थे। सबका ध्यान साधुराम की ओर लगा हुआ था। कुछ देर बाद साधुराम का रोना थमा तो सतीश ने कहा, बाबूजी, यदि आपको इतना ही दुखी होना था मेरे आने पर तो मुझे लिख देते, मैं आता ही नहीं। सतीश की आंखें पुनः भर आई थी। तब शांति ने कहा, और तेरे ना आने का जो दुख हमने पाल लेना था,
कौन दूर करता बेटा? ऐसा कहेगा तो बेटा तेरे बिना सिवा तड़पने के हमारे पास क्या रहेगा? फिर एक क्षण साधुराम की ओर देखकर पुनः उससे बोली, तू इनकी भावनाओं को पढ़ नहीं पाया बेटा। अपना कोई मेरे तेरे सिवाय कौन है अब इनका? मैं तो बंधी हूं इन संग। इस तरह की सांस भी अकेले नहीं ले सकती, और तेरे साथ इन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे अरमान बांध रखे हैं। कुछ ऐसा यदि हो जाए जिसकी कल्पना ना की हो तो मन एकाएक टूट सा जान पड़ता है कभी कभी। ऐसा ही हुआ है इनके संग। समझते संभलते कुछ देर तो लगेगी ही। तब सतीश ने साधुराम से कहा था, बाबूजी, मैं जानता हूं आपको दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या यह उचित रहेगा कि उसी भावना की रो में बहकर आप आगे के सब दिन यूं ही गुजार दें? अब सब भूलकर बाबूजी हंसकर आने वाले दिन बिताने की कोशिश कीजिए। अपना हठ छोड़िए और दिल्ली मेरे पास रहने की तैयारी कीजिए। यदि मन ना लगा वहां आपका तो लौट आइएगा। यह घर कहीं जा तो नहीं रहा। आप कहते हैं तो मैं कश्मीर भी नहीं जाता, सुबह ही दिल्ली लौट चलते हैं। सतीश के ये शब्द सुनकर साधुराम का मन कुछ हल्का पड़ गया था। धीमे से बोला, तुम क्यों अपना प्रोग्राम खराब करते हो? जाओ घूम आओ, लौटती बार हमें ले जाना साथ ही। और तब न केवल सतीश के चेहरे पर मुस्कान उभरी, बल्कि सुमिता और शांति भी प्रसन्न हो उठी।